हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिंह डीएस वेदा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा चैनल जो है आपको दवाइयों से संबंधित है। और आजकल हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर के लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और कई सारी दवाइयों का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आदमी को सफलता नहीं मिलती है। लोग परेशानी बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारी बीमारियां हैं। अब छोटी छोटी बीमारियों से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं समाज में। पहले इतनी सारी बीमारियां नहीं हुआ करती थीं। तो इसका कारण क्या है, हम लोग इतनी परेशानियों से क्यों गुजर रहे हैं, उसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है कि लोगों तक मैं अपना ज्ञान जो मैंने ऋषियों के ग्रंथों से, आयुर्वेदिक ग्रंथों से प्राप्त किया है, और उसको मैं सबके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज उसी के बारे में बताने वाला हूं कि हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में स्वस्थ रहने के लिए क्या बताया गया है। अस्वस्थ रहने का एक मुख्य कारण ये है दोस्तों कि हम लोग आयुर्वेद को नहीं समझना चाहते। हम लोग अपने ऋषियों के ग्रंथों को समझना नहीं चाहते हैं। तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमको यही नहीं पता होता है कि हमें हमारे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हैं, किसी भी टाइम कुछ भी खा लेते हैं। तो हमारा जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद देखिए, आप टेक्निकली इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आयुर्वेद जो शब्द है वो क्या बताता है। आयु प्लस वेद। आयु मीन्स होता है लाइफ और वेद मीन्स होता है नॉलेज, यानी लाइफ का नॉलेज। आप अपने जीवन का विज्ञान, यानी कि हमारे जीवन का जो विज्ञान है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हम जीवन को किस ढंग से, सही ढंग से कैसे जिएं, जब तक जिएं स्वस्थ रह करके जिएं। तो हमें यही आयुर्वेद में शिक्षा दी जाती है कि हम अपने जीवन को किस तरीके से, सही तरीके से चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आयुर्वेद की बातें। तो आयुर्वेद का जो पहला सिद्धांत है, पहला नियम है, वो ये काम करता है कि हमारा जो दिनचर्या है, जो हमारा रूटीन है, वो सही होना चाहिए। अगर हमारा रूटीन में प्रॉब्लम है, हमारी दिनचर्या सही नहीं है, जैसे खाने का तरीका, सोने का तरीका, कैसे सोना, कब सो के उठना, कब नहाना, कभी क्या करना, ये सब हमें तौर तरीके मालूम होने चाहिए। तो ये है हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत। अब रही बात दवाइयों की, तो पहले तो हमें, अगर हम दिनचर्या सही रखते हैं तो हमें दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये पहली बात है। और आयुर्वेद का ये सिद्धांत यहाँ पे काम करता है कि अगर हम आयुर्वेद के रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नियम कानून व्यवस्था है आयुर्वेद में, उस तरीके से जीवन को चलाते हैं तो हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये पहला सिद्धांत यहाँ पे ये काम करता है। जनरली हम कहते हैं कि मुझे पेट में एसिडिटी हो गई, मेरे पेट में गैस हो गई, मेरा कॉन्स्टिपेशन हो गया, मुझे हार्ट बर्निंग हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम, सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कंसर्न इन माय बॉडी, मतलब क्रिएट इन माय बॉडी, मेरी बॉडी में क्रिएट होती रहती हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हमें हमारी दिनचर्या सही करनी चाहिए, ताकि हम सही तरीके से अपने आप को समझ सकें। अब आयुर्वेद क्या बताता है कि देखो, बिना आयुर्वेद को जाने आपको कैसे पता चलेगा मेरे शरीर में क्या है, मेरे शरीर में दोष कितने हैं, मेरा शरीर किन किन चीज़ों से मिल कर के बना है, और मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, मेरे शरीर के जो अंग हैं, ऑर्गन हैं, आई मीन लीवर है, किडनी है, पेंक्रियाज है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, हमारा थ्रोट्स, लंग्स, हार्ट, सो मैनी ऑर्गन्स इन माई बॉडी, इन आवर बॉडी। तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, उन ऑर्गन्स को क्या चाहिए, उन ऑर्गन में किस तत्व की कमी से हमारे शरीर में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोगों को ये आयुर्वेद में बताया जाता है। आयुर्वेद को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर आधुनिक भाषा से मैं आपको समझाना चाहूँ तो आधुनिक भाषा में हमको पढ़ाया जाता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन बीएससी किया है बायोलॉजी में, तो मुझे इसका जानकारी अच्छे से हुआ है कि भाई बायोलॉजी और आयुर्वेद को हम कैसे तुलनात्मक स्तर पे ला सकते हैं। तो बायोलॉजी क्या है आप समझ लो, पहले बायोलॉजी को समझ लेते हैं। बायो और लॉजी, इनको हम दो भागों में तोड़ते हैं। तो बायो मीन्स भी क्या होता है, बायो मीन्स लाइफ, माने जीवन, और लॉजी इजकल टू होता है आपका स्टडी, यानी जीवन का जो स्टडी। लॉजी माने लोगस, लैटिन वर्ड,
तो लैटिन वर्ड्स लोगस से लोजी शब्द कन्फर्म होता है, क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, माने बनता है। तो यानी कि बायो भी वही है और आयुर्वेद भी वही। अब बायो को क्या है बायो मीन्स लाइफ यानी जीवन, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना, जीवन का स्टडी करना। अब जीवन दो तरीके के हैं हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में। तो जीवन जो लाइफ है उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, एक तो एनिमल किंगडम है और एक प्लांट किंगडम है, मतलब जंतु जगत है और वनस्पति जगत है। अब जो जंतु जगत है उसमें सारे जीव जंतु आ जाते हैं, वनस्पति जगत में जितनी वनस्पतियां हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, वही सब आती हैं। तो जंतु जगत और वनस्पति जगत की हम बात कर रहे थे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संसार में जंतुओं में हम भी शामिल हैं। हम जो मनुष्य हैं, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लोग भी क्या हैं, वो हम मनुष्य ही तो हैं, और मनुष्य में हम लोग भी आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मनुष्य जाति है उसके लिए क्या यूजफुल है, क्या हार्मफुल है, क्या क्या हम खा सकते हैं और क्या हम नहीं खा सकते हैं, मतलब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमको कहाँ से सीखने को मिलेगा? आयुर्वेद से मिलेगा। हमको विदेशी कल्चर में इतना ज़्यादा हमको मतलब अंदर धक्का मार मार के घुसेड़ दिया गया है, ताकि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब हमको सुबह उठते ही चाय चाहिए, चाय लाओ, कॉफ़ी लाओ, बड़ी बड़ी चीज़ें लाओ खाने के लिए, नमकीन लाओ, बिस्किट लाओ, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों का खाना इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है कि हम क्या खाएं, पहली बात ये है। तो हमारे खाने को हम इतना ज़्यादा तो नहीं बचा सकते आजकल के जीवन के हिसाब से, जो पैदा हो रहा है, जो खाया पिया जा रहा है।